हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीचिंग की वजह से पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है और उस वजह से उनके और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और वीडियो के एंड में उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। इस सिचुएशन में पेरेंट्स मेनली दो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम उनके बच्चों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की जो ऑनलाइन टीचिंग की वजह से क्रिएट हो चुके हैं। सेकंड, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होने के कारण वे फीस नहीं भर पा रहे स्कूल्स की। उनकी दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो पहली प्रॉब्लम जो हेल्थ रिलेटेड है बच्चों की, जैसे बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लास के सामने बैठे रहते हैं और स्क्रीन में देखते रहते हैं। किसी के पास छोटी स्क्रीन होती है जो मोबाइल की है, किसी के पास बड़ी स्क्रीन होती है लैपटॉप या कंप्यूटर की, लेकिन उनसे उनकी आंखों की रोशनी पर काफ़ी असर पड़ता है और ये सब हम जानते हैं। सो इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसे बोलते हैं 20-20-20 रूल। यानी अगर बच्चा 20 मिनट तक ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है लगातार, तो उसे कहिए कि वो 20 सेकंड तक 20 फुट दूर रखी हुई चीज़ को देखे और फिर वापस अपनी ऑनलाइन क्लास में फोकस करें। ये रिसर्चर्स के द्वारा साबित की हुई एक टेक्निक है जो हमें यूज़ करनी चाहिए अगर हम लगातार स्क्रीन के सामने देख रहे हैं तो। सो आप आपके बच्चों को याद दिला सकते हैं कि वो 20 मिनट हो गई है, बेटा उठो और 20 सेकंड तक आप किसी 20 फुट दूर रखी हुई चीज़ को देखो ताकि आपकी आंखों की रोशनी बिगड़े नहीं। स्टूडेंट्स दूसरी प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं कि वो लगातार 5-6 घंटे चेयर पे बैठ के या नीचे बैठ के इनकरेक्ट पोस्चर में बैठे रहते हैं और अपनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं। सो पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो उठ के बार बार बच्चों को याद दिलाएं कि वो अपनी जगह से उठें और थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा घूमें फिरें, थोड़ा चल के आएँ और फिर वापस मीटिंग अटेंड करने बैठें। हर पीरियड के बीच में कुछ गैप होता है, 10 मिनट, 15 मिनट, इवन बहुत सारी स्कूल्स हाफ एन आवर का गैप भी देती है। सो उस हाफ एन आवर में आप आपके बच्चों को कहिए कि वो अपनी जगह से उठ के और थोड़ा बहुत चलें, घूम फिर के वापस उस जगह पे बैठ जाएं। सो इस वजह से उनके बैक में होने वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने के पहले मैं पेरेंट्स से 2 सवाल पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या वो अपने बच्चे को इस कोविड-19 की सिचुएशन में स्कूल में भेजना चाहते हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या वो अपने बच्चे को बिना किसी एजुकेशन के घर में न जाने कितने महीने बिठा सकते हैं? मैं ये मानता हूं कि हर पेरेंट एक ही जवाब देगा दोनों सवालों का, नहीं। ना तो हम अपने बच्चों को घर पे बिठा सकते हैं और ना ही हम उनको ऐसी सिचुएशन में स्कूल भेज सकते हैं। सो ऑनलाइन टीचिंग ही एकमात्र उपाय है ये दोनों प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। मैं ये सिचुएशन आपको 2 एग्जांपल्स की मदद से समझाना चाहता हूँ। पहला एग्जांपल, आप समझिए कि एक स्कूल है जिसकी फीस 40,000 रुपये है सालाना, 40,000 रुपीज़। अगर वो स्कूल 200 वर्किंग डेज चलता है, यानी 40,000 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 200 रुपीज़ पर डे, यानी एक दिन का स्कूल का चार्ज हुआ 200 रुपये। अगर एक दिन में अपने बच्चे उस स्कूल में 8 घंटा बिताते हैं तो 1 घंटे का हुआ 25 रुपये, यानी सिर्फ 25 रुपये में हमारा बच्चा एक दिन 1 घंटा स्कूल में बिताता है। वहीं अगर हम अपनी कार लेके कहीं जाते हैं और उस कार को कहीं पार्क करते हैं तो गाड़ी पार्क करने के लिए भी हमें 25 रुपये देने पड़ते हैं प्रति घंटा। अब आप स्कूल को एक कार पार्किंग के साथ कंपेयर करके देखिए।
स्कूल में हम अपने बच्चों को छोड़ते हैं और जब उनको वापस लेके आते हैं तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। जबकि आप कार पार्क करते हैं, वहाँ पे कार के साथ कई खतरे होते हैं। कार चोरी हो जाएगी, कार में स्क्रैच लग जाएगा, नई कार में डेंट लग जाएगा, बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उसका कांच तोड़ देंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे कई नुकसान कार के साथ हो सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ, अगर आप बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं तो अब बच्चा नया कुछ सीख के आता है हमारे पास। वो कुछ नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें सीखता है, वो कुछ स्किल डेवलप करता है। जबकि कार पार्किंग भी 25 रुपये ले रही है और हम बच्चे को भी 25 रुपये में ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, जब भी आप कार पार्क करने जाते हैं, हर कार पार्किंग में लिखा होता है पार्क एट योर ओन रिस्क। स्कूल में मैं ऐसा कोई बोर्ड लगवा दूं तो लीव योर चाइल्ड एट योर ओन रिस्क, क्या आप उस स्कूल में आपके बच्चों को भेजेंगे? नहीं, मैं तो नहीं भेजूंगा। स्कूल में मैनेजमेंट आपसे वादा करता है कि बच्चे की देखभाल, उसकी पूरी सिक्योरिटी स्कूल की जिम्मेदारी है। जबकि कार पार्किंग में ऐसा नहीं होता। कार पार्किंग में पैसे देने के बावजूद सारी जिम्मेदारी आपकी है, कार पार्किंग वाले की नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस पेंडेमिक में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बच्चों का एडमिशन फॉरेन यूनिवर्सिटीज में हुआ और उन्हें 10-15 लाख रुपए तुरंत ही अरेंज करके फीस भरनी पड़ी। तो क्या वो फीस नहीं भरेंगे? या मान लीजिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन आईआईटी या आईआईएम में हो जाता है तो आप फीस भरने से इनकार कर देंगे? और क्या कॉलेज वाले रुक जाएंगे? वो फीस नहीं मांगेंगे, वो आपकी सीट किसी और को दे देंगे। इसी डर से पेरेंट्स फटाफट फीस भर देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं पेरेंट्स के खिलाफ अचानक से क्यों बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है इतने दिनों से, उसका हट जाना हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। उनका एजुकेशन पे असर पड़ रहा है। जो विश्वास पेरेंट्स को स्कूल पे था और स्कूल मैनेजमेंट पे था, वो विश्वास अब कमज़ोर होता जा रहा है। और मैं नहीं चाहता कि ये और बिगड़े। हमें वो विश्वास वापस लाना है। दोनों की प्रॉब्लम्स हमें आपस में समझनी है। पेरेंट्स को स्कूल की प्रॉब्लम समझनी है और स्कूल को पेरेंट्स की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, तभी इसका कोई सोल्यूशन आएगा। पेरेंट्स और मैनेजमेंट के बीच हुए प्रॉब्लम्स और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए मेरे पास एक सुझाव है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्कूल जाइए या स्कूल में बात कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या आप भी उन्हें यह सजेशन दे सकते हैं कि वो अपनी फीस इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करें। मैं समझाता हूं आपको कैसे। ऑनलाइन क्लासेस में आमतौर पर हर स्कूल 6 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाता है। मैथ्स, साइंस, एसएस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अगर स्कूल हर पेरेंट से 1200 रुपये लेता है एज अ फीस मंथली, तो एक सब्जेक्ट का चार्ज हुआ 200 रुपये। समझिए मैं हिंदी टीचर हूं और मैं 100 बच्चों को उस स्कूल में पढ़ा रहा हूं। एक बच्चे के हिसाब से मुझे 200 रुपये मिलेंगे और 100 बच्चे के हिसाब से मुझे 20,000 रुपये मिलेंगे प्रति महीने। वहीं अगर मैं 200 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मुझे मिलेंगे 40,000 रुपये। वहीं अगर मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो 200 रुपये के हिसाब से मुझे मिलेंगे 10,000 रुपये। और मैं नहीं मानता कि 1200 रुपये या 2,000 रुपये या 2,500 रुपये देने से कोई पेरेंट मना करेंगे। वो तो खुशी खुशी गुरु दक्षिणा समझ के अपने स्कूल को दे देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब स्कूल्स में सेम ही कैलकुलेशंस लगेगी, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हर पेरेंट अपने बच्चे के स्कूल में ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो फीस इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करें। सो प्लीज़ आप आपके स्कूल में और उनकी मैनेजमेंट से बात कीजिए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए कि आप कितनी इंस्टॉलमेंट भर पाएंगे और
स्कूल्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप होल एंड सोल फीस मत कलेक्ट कीजिए पूरे साल भर की। हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाएगा, सो प्लीज़ आप इंस्टॉलमेंट्स कलेक्ट कीजिए, ताकि जो मनमुटाव स्कूल और पेरेंट्स के बीच में अभी पैदा हुआ है वो मनमुटाव दूर हो जाए और जो विश्वास सालों से था वो वापस आ जाए। जैसे आपने मेरे पहले वाले वीडियो को सपोर्ट किया, प्लीज़ इस वीडियो को भी आप इतना ही शेयर और सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।